हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास विविध। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 170 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन 171 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 171, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा यानी डी ऑप्शन। थियोडर बेक का जो संबंध है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से है। इल्बर्ट बिल का संबंध रिपन से है। और आपका फिरोज शाह मेहता का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में पारित हुआ था। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, न कि मुस्लिम लीग से। इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जो कि 1887 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। 172 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया। होम रूल आंदोलन बीजी तिलक और एनी बेसेंट की अगुवाई में 1916 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 173, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? तो सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डी ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा में सक्रिय रहीं। 174, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद असहयोग आंदोलन और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। 175 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में संगठन और सूची 2 में नेता का नाम दिया गया है। तो देखिए, अगर इसका सही जो मिलान होगा, जैसे होम रूल लीग का संबंध किनसे था? होम रूल लीग लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी का संबंध याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय से। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का संबंध जो है तेज बहादुर सप्रू से। और स्वराज पार्टी का जो संबंध है चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और तेज बहादुर सप्रू ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। 176 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सही मिलान क्या होगा देख लीजिए। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ, पृथक निर्वाचनों का जो प्रारंभ है ये कब हुआ था? पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ याद रखिएगा 1909 में। कांग्रेस लीग समझौता ये कब हुआ? तो 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड का संबंध 1932, मुक्ति दिवस का संबंध 1939, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 177 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अगर सही जवाब होगा इसमें जो ऑप्शन में दिया गया वो हो जाएगा आपका सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध, इसके बाद वुड डिस्पैच, इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इसके बाद रॉलेक्ट अधिनियम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1829 में, वुड डिस्पैच 1854, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेक्ट अधिनियम 1919। 178 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध। देखिए लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 और एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। 179, निम्न योजनाओं की तिथि क्रमानुसार कीजिए। निम्न योजनाओं की जो तिथि है आपको बताना है सही क्रम क्या है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, इसके बाद वेवेल योजना, इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, इसके बाद माउंट बेटन योजना, यानी डी ऑप्शन। क्रिप्स योजना 1942, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंट बेटन योजना 1947 में हुआ। 180 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करके बताना है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इन घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा, अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद वेवेल ऑफर, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, वेवेल ऑफर जून 1945। 181 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना, इसके बाद बेबेल योजना, इसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की योजना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, मंत्रिमंडल मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन योजना 1942, बेबेल की योजना 1945। 182 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन और इसके बाद बेबेल योजना, यानी बी ऑप्शन।
देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, बेबेल योजना 1945 में। 183 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इन घटनाओं को अगर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा, यानी काल क्रमानुसार इसे सजाइएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय, इसके बाद पूना समझौता, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1939 को हुआ, 1932 को हुआ। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच हुआ 1932 में, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 184 है, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सही जवाब हो जाएगा, देखिए, खिलाफत, इसके बाद आ जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी ऑप्शन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 27 अक्टूबर 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 185 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद हो जाएगा मोपला विद्रोह, और इसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा की घटना, यानी सी ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को। चंपारण आंदोलन 1917, मोपला विद्रोह 1921। 186 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 और पूना पैक्ट 1932। याद रखिएगा। 187 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद पूना पैक्ट होता है, यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है, सही उत्तर दिया गया है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो घोषणा है 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। 188 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध है 1928 से। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसके बाद जो सांप्रदायिक पंचायत या जो निर्णय है ये 16 अगस्त 1932 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर के बीच हुआ था 1900, याद रखिएगा, 31 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में सही क्रम दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर के बीच हुआ था 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत जो निर्णय है 16 अगस्त 1932 को हुआ था।
189 जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें, तो पता करिए और सही ऑप्शन क्या है आप बताइए। सही क्रम दिए गए कूटों को बताइए, सही क्रम में जो कूट दिया गया, जो ऑप्शन दिया गया, सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी योजना, इसके बाद आपका बेबेल योजना, इसके बाद माउंटबेटन योजना, इसके बाद कैबिनेट सॉरी सी राजगोपालाचारी योजना, इसके बाद आपका वेबेल योजना और इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, इसके बाद माउंटबेटन योजना। देखिए जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए सी राजगोपालाचारी जो योजना है 1944 में आया, बेबेल योजना 1945 में, माउंटबेटन योजना 1947 में, कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 में। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। 190 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है आपको ऑप्शन में बताना है। मैंने बार बार बोला है कि आप लोग जो है 10 से 15 जो घटनाएं हैं आप डेट वाइज इसको रट जाइए, काफी मतलब महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने बार इसको रिपीट किया गया है, जैसे क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना, नेहरू रिपोर्ट, माउंटबेटन योजना, इसके बाद चौरी चौरा की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये सभी जो घटनाएं है ना आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद बेबेल योजना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबेल योजना 1945 में। 191 है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। याद रखिएगा 1945 में जो बेबेल योजना है प्रस्तुत की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय बेबेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में इंग्लैंड गए। और अगर बात करें तो इंग्लैंड गए और वहां जो है उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारतीय मंत्री एमरी से सलाह लेकर योजना का निर्माण किया, जिसे बेबेल योजना का नाम दिया गया। बेबेल योजना की प्रमुख बातें हैं, वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए, उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहाई मतलब इनको रिहा किए जाएंगे और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। 192 है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो आप जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। देखिए अगर बात करें तो मैकडोनाल्ड का जो संबंध है, मैकडोनाल्ड का इनका संबंध है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड 1932, याद रखिए कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड। इसका लिनलिथगो का संबंध है अगस्त ऑफर से, जो कि 1940 में यह ऑफर लाया गया था, अगस्त ऑफर। डलहौजी का जो संबंध है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत सिद्धांत से, व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चेम्सफोर्ड डायआर्की, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया सी में दिया गया है। मैकडोनाल्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड से है, लिनलिथगो का अगस्त ऑफर, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है, चेम्सफोर्ड डायआर्की यानी 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन लागू। 193 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जो उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र, इसके बाद हंटर आयोग, इसके बाद सैडलर आयोग और इसके बाद
सार्जेंट योजना यानी डी ऑप्शन। बोर्ड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स बोर्ड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम ई सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। 194 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से दिया गया है। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बंबई से प्रकाशित होता था। 195 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अहोम का संबंध जो है, अहोम का जो वर्ष दिया गया 1815 से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र के लोगों के द्वारा, अहोम क्षेत्र के जो लोग थे इनके द्वारा अहोम विद्रोह जो है आरंभ हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के गारो, खासी और सिपहो लोगों ने खासी विद्रोह किया था 1829 से 33 के बीच। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 के बीच बुधो भगत ने किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह जो है नेता, जिसके नेता थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों के द्वारा किया गया था इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व। इसलिए डी को छोड़कर सभी सुमेलित हैं। 196 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव का जो संबंध है वह है 31 दिसंबर 1929 से। पूर्ण स्वराज दिवस का जो संबंध है वह है 26 जनवरी 1930 से। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च याद रखिएगा, दांडी मार्च जो है इसको ध्यान में रखिएगा, दांडी मार्च आपका सितंबर 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 12 मार्च 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 सितंबर 1931। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, माफ कीजिएगा बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है या कॉन्फ्रेंस जो है 5 सितंबर 1931 को हुआ था, 5वां इसका सही मिलान है। ठीक है, और दांडी मार्च का चौथा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को, दांडी मार्च का जो प्रारंभ है 12 मार्च 1930 को और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 में। 197 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए एनी बेसेंट का संबंध है गृह शासन आंदोलन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है वह आपका चंपारण सत्याग्रह से। जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इनका जो संबंध है इनसे 1929 में इन्होंने इसकी जो है मतलब की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजमूदार का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 से, तो आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजमूदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जिसमें
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। 198 है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार जो है सजाइए। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले सीआर फॉर्मूला, इसके बाद गांधी जीना बातचीत, ठीक है, और इसके बाद आपका बेबेल प्लान और इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिलान है, सही क्रम है। सीआर फॉर्मूला मार्च 1944, गांधी जीना वार्ता जो है सितंबर 1944, बेबेल योजना जून 1945, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में जो है घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन होता है। 199 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन का संबंध, यानी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 200, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है, हिंदू विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू का जो संबंध है, स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध है होम रूल के संस्थापक के, और गोपाल कृष्ण गोखले का जो संबंध है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन 1923 में किया। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापिका थी, यानी 1916 में, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में किया था। 201 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी का संबंध लाला लाजपत राय से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, इसीलिए विकल्प ए का युग्म सुमेलित नहीं है। 202 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका सही जो क्रम होगा, मतलब कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटित घटनाएं हैं, इन पर अगर विचार करें तो कालानुक्रम में अगर सजाया जाएगा तो इसका सही जो क्रम होगा, सबसे पहले अगर बात करें तो आपका आएगा मिंटो मार्ले सुधार, इसके बाद आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके बाद आएगा चौरी चौरा हिंसा, इसके बाद आएगा डांडी यात्रा। ये सही ऑप्शन जो है किसमें दिया गया है? बी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, चौरी चौरा की जो कांड हुई थी 1922 में, डांडी यात्रा 1930 में। 203 है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? 1929 का व्यापार विवाद जो अधिनियम है किसका उपबंध करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, डी ऑप्शन। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा व्यापार विवादों के जांच और समाधान के लिए समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम के द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल और तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। प्रश्न संख्या 204 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, अगर मिलान कीजिएगा तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो संबंध है वह है आपका लॉर्ड मिंटो से। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका जो संबंध है प्रांतीय स्वायत्ता से। लखनऊ समझौता जो है,
लखनऊ समझौता का जो संबंध है किससे है? लखनऊ समझौता 1916। भारत शासन अधिनियम 1919 का द्विशासन पद्धति का आरंभ, यानी सही जो विकल्प है वो डी है। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा विभिन्न सुधारों के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई और भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया, जबकि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट एनी बेसेंट के और तिलक के सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा दोनों के प्रयत्नों के द्वारा 1916 में संपन्न हुआ था। 205 है, दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करें। सही कालानुक्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 206 है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले साइमन कमीशन, इसके बाद पूना पैक्ट, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साइमन कमीशन 1927 में, पूना पैक्ट सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, याद रखिएगा। इसके बाद 207 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें जो चंपारण है जिसका संबंध है, यानी सक्रिय संबंध व्यक्ति जो है राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। इसके बाद खेड़ा का संबंध वल्लभ भाई पटेल से था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, दोनों सही है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन या सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया, पहला कथन सत्य है। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदु लाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था। 208 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद तिलक की मृत्यु, इसके बाद दांडी यात्रा, इसके बाद शिमला समझौता, यानी डी ऑप्शन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, वेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 209 है, निम्न को काल क्रमानुसार लगाइए और दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो काल क्रमानुसार इन घटनाओं को एडजस्ट करना है। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होता है, इसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार होता है, इसके बाद दांडी मार्च, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रश्न संख्या 210 है, नीचे दिए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम, सबसे पहले पूना पैक्ट, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, इसके बाद कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है। 1932 में महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से ही पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 स्थान अछूतों के लिए सुरक्षित रखे गए। लेकिन उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग अछूतों के लिए जो है सुरक्षित रखा गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ।
बेबिल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय बेबिल ने भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की। जून 1945 में शिमला सम्मेलन में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया गया। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने के उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनीतिक पक्षों, सरकार के अधिकारियों और आदि से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी सरकार उसकी सहमति के बिना भी सत्ता हस्तांतरण करने को तैयार थी। 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को हम लोग जो है कवर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।